दोस्तों, अमेरिका जो अक्सर भारत के आंतरिक मामलों में कूद पड़ता है, उसने अब एक बार फिर से वैसी ही हरकत की, लेकिन भारत ने पलटकर उसको तगड़ा जवाब दिया। जर्मनी और अमेरिका से भारत ने पीछा छुड़ाया ही था कि अब यूनाइटेड नेशन भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर चुका है। दरअसल बात यहाँ पर हो रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले के ऊपर और कांग्रेस के जो फंड को फ्रीज किया गया है उसके ऊपर। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में कि अब यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जर्मनी से क्या विवाद भारत का चल रहा है इसके ऊपर, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम दुनिया भर की टॉप 8 वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली खबर आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे में अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नहीं तो आपको कभी कभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और कभी कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही रिसेंटली मैंने अपना एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ समय पहले जर्मनी और अमेरिका दोनों ही देश की तरफ से बड़े बयान देखने को मिले थे, जिसमें इन दोनों ही देशों ने कहा था कि भारत के अंदर चल रहे मामलों पर काफी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर आगे जो भी कुछ भी होगा इसको वह मॉनिटर करेंगे। इसके बाद भारत भड़क उठा, जिसे लेकर हमने जर्मनी और अमेरिका दोनों के सीनेटर डिप्लोमेट को बुलाया और फटकार लगाई, साथ ही अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत ने अमेरिका और जर्मनी दोनों को ही साफ शब्दों में बता दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला भारत का आंतरिक मुद्दा है और इस पर हमें दूसरे देशों की तरफ से कोई भी लेक्चर नहीं चाहिए। इसके बाद जर्मनी के सुर अब ढीले पड़ चुके हैं। बता दें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि वह भारत के साथ विश्वास के माहौल में काम करना चाहते हैं और अपने रिश्तों को आगे ले जाना चाहते हैं। एक तरह से समझे तो जर्मनी अब ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि वह भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ेगा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि जर्मनी के अचानक अपना रुख बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत रिएक्शन दिया था। दरअसल जैसे ही जर्मनी की तरफ से हमारे अंदरूनी मामलों पर बयान सामने आया, वैसे ही भारत ने जर्मनी के सीनियर डिप्लोमेट को बुलाकर फटकार लगा दी। उसी वक्त दोनों देशों के बीच में तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता था और ये पहली बार नहीं था, क्योंकि इसके पहले कश्मीर के मामले पर भी जर्मनी की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिए गए थे और तब भी भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद जर्मनी ने इस बार की तरह ही अपने सुर ढीले कर लिए थे और भारत से माफी भी मांगी थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें उन्होंने भारत के संविधान पर अपना भरोसा जताया। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वे खुद भारत में तैनात रह चुके हैं और उन्हें भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से पता है, जो स्वतंत्रता और मूल मानव अधिकारों को गारंटी करता है, जिसकी वजह से उन्हें पूरा भरोसा है कि इस मामले पर भारत सही तरह से रिएक्शन लेगा। इसी दौरान वे भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते और विश्वास के माहौल में काम करना चाहते हैं। बता दें कि जर्मनी के इस मामले से पीछे हटने की एक और बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 26 बिलियन डॉलर का है और जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में भारत के किसी आंतरिक मामले पर जर्मनी खुद को नुकसान नहीं होने देना चाहता, लेकिन अमेरिका ऐसा करता नजर नहीं आ रहा और अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, उसके कारण दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दरअसल जहां एक तरफ जर्मनी ने भारत के साथ अपने संबंधों का महत्व समझते हुए तुरंत मामले से पीछे हटना सही समझा, वहीं पर अमेरिका अड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भारत फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसीडिंग्स पर ध्यान दे, जिस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। साथ ही अमेरिका ने भारत में कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का भी मामला उठाया और कहा कि इस पर भी वह ट्रांसपेरेंट एक्शन की उम्मीद रखते हैं। मतलब अमेरिका अभी भी भारत के अंदरूनी मामलों पर हमें ही लेक्चर दे रहा है। अमेरिका की सरकत की वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ जर्मनी भारत की बात मानकर पीछे हट गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत को हमारे ही अंदरूनी मामलों पर ज्ञान दे रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका खुद को भारत का सुपीरियर समझ
समझकर इस तरह के बयान दे रहा है। इसके पहले भी अमेरिका मानव अधिकार से लेकर कई दूसरे मामलों पर बेवजह टिप्पणी कर चुका है और फिर बाद में खुद सवाल करता है कि आखिर भारत अमेरिका को अपना भरोसेमंद पार्टनर क्यों नहीं समझता। वहीं पर दोस्तों अभी इन दोनों देशों के साथ मामला भारत का चल ही रहा था कि इसी बीच यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया और ये वही यूनाइटेड नेशन है जो कि दुनिया भर के किसी भी मामले को सुलझाने में नाकाम रहा है। वह अब भारत को नसीहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के राइट्स यानी कि अधिकार सुरक्षित होंगे। उन्होंने मेनली ये बात केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के फंड्स को जो फ्रीज किया गया है उसके ऊपर यह बयान दिया है। अब दोस्तों भारत के आंतरिक मामले के ऊपर दिए गए अमेरिका, जर्मनी और यूएन के इस स्टेटमेंट पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर आपके हिसाब से क्या भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करना इन देशों का सही है या नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।